हेलो फ्रेंड्स। टॉपिक 3 मेजर क्रॉप्स का अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, अदर देन ग्रेन्स। पहले हमने फूड क्रॉप्स को कवर किया। अब जो है फूड क्रॉप्स के अलावा जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स भारत की हैं वो है शुगर केन, गन्ना जिसे कहा जाता है, ऑयल सील्ड, तेल के लिए जो बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम अपने रसोई घर में जो है इस्तेमाल में लाते हैं, टी, चाय, कॉफ़ी। तो ये वो चीज़ें हैं बच्चों जो हम रोज़मर्रा की मतलब डेली लाइफ में जो है इन चीज़ों को यूज़ में लाते हैं। इनसे बनी हुई चीज़ें जो हैं हम कहीं ना कहीं उन्हें अपने फूड का पार्ट बनाते हैं। तो अब चलते हैं इन सब को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने के लिए। लेट्स मूव। फर्स्ट इज़ शुगर केन, गन्ना जिसे कहा जाता है। बेटा, इट इज़ प्लांटेशन क्रॉप। ये जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है। जब हमने टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ा था तो उसमें प्लांटेशन क्रॉप का आपको बताया गया था कि एक लार्ज स्केल पे जो है एक ही टाइप की क्रॉप को जो कल्टीवेट किया जाता है, दैट इज़ प्लांटेशन क्रॉप। ये कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप होती है। Now come to the second important characteristics, that it require hot and humid climate। अब ये शुगर केन जो है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इस क्रॉप को चाहिए उन जगहों पे, मतलब कहने का कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में इस क्रॉप को लगाया जाता है जहाँ पे जो है इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ली जा सकती है। टेम्परेचर इस क्रॉप को जो चाहिए वो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है। और गर्मियों में आपको तापमान पता है कितना होता है? ठीक है, 40 इतना तक जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इनको रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, इनकी जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, तो वहीं से पता चल सकता है कि ये कौन से सीज़न में लगाए जाते होंगे। रेनफॉल देखिए कि रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। मतलब इनको उन एरिया में लगाया जाता है जिनमें रेनफॉल होती है या तो इरिगेशन पॉसिबल होती है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में है। अब कंट्री में कहाँ कहाँ जो है शुगर केन लगाया जाता है, तो जाने उसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो इन स्टेटों में जो है इसको गन्ने को लगाया जाता है। अब देखते हैं कि इस शुगर केन से क्या क्या चीज़ें जो हैं बनती हैं जो कि हमें मिलती हैं। तो शुगर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि हम इसको यूज़ में लाते हैं, जो कि शुगर केन से बनती है। गुड़, जो गुड़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आप लोग भी खाते होंगे, तो वो भी जो है गन्ने का ही बनता है। और खंडसारी भी एक जो है शुगर केन का प्रोडक्ट होता है, जिसमें शुगर केन के रस को जो है ठंडा करके उसको बाद में जो है पीस कर बनाया जाता है। तो ये था शुगर केन। नाउ कम टू द अनदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स दैट आर अदर देन ग्रेन्स। तो ये हैं ऑयल सीड्स वो बीज हैं जिनसे तेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तेल निकाला जाता है। तो मेन ऑयल सीड्स आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, तिल, सोयाबीन, सनफ्लावर। तो ये वो सीड्स हैं बच्चे। ग्राउंडनट, मूंगफली तो आपने खाई होगी ना।
सरसों भी आप यूज़ में लाते हैं, कोकोनट, तो इन सब से जो है तेल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट करेक्टर की तरफ। यूज्ड फॉर कुकिंग, सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। अब ये जो ऑयल है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीड से बच्चों, ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और इन्हीं तेलों से जो है सोप को, जो है अलग अलग वैरायटी के सोप आपने देखा होगा मार्केट में आते हैं, तो इन सोप में जो है ऑयल के कंटेंट को भी डाला जाता है। कॉस्मेटिक का जो जो सामान है, जो मोस्टली फीमेल्स यूज़ करती हैं, तो वो भी जो है उनमें इन्हीं जो है सीड्स से जो एक्सट्रैक्ट किया ऑयल है वो मिक्स होता है। और जितने भी ऑइंटमेंट मिलते हैं मार्केट में, तो उनमें भी जो है इसी इन्हीं तेल के जो है मिक्स्ड होता है। ठीक है, जो कभी दर्द जब हो जाती है कहीं घुटने में, तो जो हम क्रीम लगाते हैं, जो भी हम पेस्ट लगाते हैं, तो उनमें इन्हीं ऑयल को जो है मिक्स किया जाता है अलग अलग टाइप के। नाउ कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर। ग्राउंडनट इज़ मेजर ऑयल सीड्स। अगर सबकी ऑयल सीड की बात करें तो ग्राउंडनट जो है मेजर ऑयल सीड है। तो अब ये जो है ग्राउंडनट जो है वो कहाँ कहाँ हो रहा है? गुजरात में उगाया जाता है, राजस्थान में, तमिलनाडु एंड अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो ऐसे ही जो बाकी ऑयल सीड्स हैं वो भी मेजरली इन्हीं स्टेटों के आसपास और इन स्टेटों के एरियाज़ में लगाए जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप, दैट इज़ कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स, कॉफ़ी अगेन प्लांटेशन क्रॉप है, और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉफ़ी जो है अरेबिका इसका नाम होता है, ध्यान रखेंगे, अरेबिका। ये बेस्ट वैरायटी है कॉफ़ी की जो कि इंडिया में उगाई जाती है। अब कॉफ़ी की कल्टीवेशन के लिए क्या क्या चीज़, टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए उसको जानते हैं। टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और आइडियल रेनफॉल जो है 150 टू 200 सेंटीमीटर मानी जाती है। अब ये कॉफ़ी की कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होती है? कर्नाटका में बावा बुदन हिल्स में मेनली जो है कॉफ़ी कल्टीवेट होती है। केरला एंड तमिलनाडु का जो एरिया है वहाँ पे नीलगिरी हिल्स पे जो है मेनली जो है कॉफ़ी कल्टीवेट की जाती है। और कॉफ़ी को तो दोस्तों जानते ही हैं कि मैरिजेस में भी कॉफ़ी के स्टॉल लगे रहते हैं, और जब सर्दियों का मौसम आता है, इन द विंटर सीज़न, अक्सर जो है हम कॉफ़ी को अपनी डाइट का पार्ट बनाते हैं, उसे पीते हैं ताकि बॉडी में वार्मनेस जो है आ सके। तो स्टूडेंट, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।